हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 9 में सोल्व करते हैं। प्रश्न 9 में क्या है, समीकरण दिया है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। आपको इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। आइए इस समीकरण को हम हल करते हैं। हम सबसे पहले समीकरण को देखते हैं किस तरह हमें आसानी होगी समीकरण को हल करने में, हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को दोबारा लिखते हैं। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। आप क्या करेंगे, जो y का इस तरफ पद है, मतलब दाएं पक्ष में जो माइनस वाई है, आप इसको बाएं पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा हमें माइनस वाई का किस पक्ष में करेंगे, बाएं पक्ष में। माइनस वाई का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर जब आप माइनस वाई का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर देखिए, यहां पर प्राप्त होगा आपको ये माइनस वाई है, यहां पर प्लस वाई के साथ आ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम प्लस 5/3 प्लस वाई। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस वाई, यहां पर बचेगा 26/3। अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये y प्लस 2y। आप इसको साथ में लिख सकते हैं बगल में, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट जोड़कर आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2y प्लस वाई लिखो, 5/3 लिखो बराबर 26/3। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, 2y प्लस वाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3y। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या, 3y। अब इसको जोड़ दिया आपने, यहां पर क्या है, प्लस 5/3 और 26/3। आप इसको क्या करेंगे, अब इसमें आप देख रहे होंगे, आप एलसीएम ले सकते हैं। यहां पर 3y के बटे में 1 मानकर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए आप यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 एलसीएम में। और जब 1 का आप भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जो 3 बार गया उसको 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 वाई के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 वाई के साथ करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9 वाई। तो हम यहां पर लिखेंगे 9 वाई प्लस, यहां पर 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 5 का 5 आएगा यहां पर, बराबर 26/3। आपका इतना सॉल्व हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको जो यहां पर भाग में है 3 क्या है, 9y प्लस 5 के भाग में है या बटे में, तो आप इसका करेंगे दाएं पक्ष में पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं 3 का किस, देखो यहां पर 3 है तो लिखना पड़ेगा किस पक्ष में कर रहे हैं, 3 का दाएं पक्ष में, 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका। तो लिखेंगे यहां पर 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो हमें दिख रहा है यहां पर तो हम पक्षांतर करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने पक्षांतर कर दिया। तो हम यहां पर लिखेंगे 9y प्लस 5, क्योंकि यहां पर 3 जो भाग में था वो तो पक्षांतर हो गया, तो यहां पहुंच जाएगा गुणा में 3 गुणा 26/3। तो आप देख रहे होंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 से 3। तो वहां पर क्या बचेगा, केवल और केवल 26 प्राप्त होगा आपको यहां पर। तो यहां पर हम अगर आप इसको लिखें तो 3y प्लस 5 बराबर है, यहां पर केवल आपको 26 प्राप्त होगा दाएं पक्ष में। अब क्या करेंगे, आप यहां पर जो प्लस 5 है इसका करेंगे दाएं पक्ष में पक्षांतरण। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना पड़ेगा प्लस 5 का दाएं पक्ष में, प्लस 5 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर जब आप पक्षांतर करेंगे इसका तो जो प्लस 5 है किस में हो जाएगा, -5 में हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं 9y प्लस 5 बराबर 26 - 5। तो जब 26 - 5 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 21। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर तो वही रहेगा, क्या रहेगा, यहां पर जो प्लस 5 है इसका तो पक्षांतर हो गया, तो यहां पर केवल क्या बचेगा, 9y। क्या बचेगा, 9y बचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या प्राप्त है, 9y आपको पहले से प्राप्त है, यहां पर बचेगा 21। अब आप देख रहे होंगे हम क्या करेंगे, 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 21 के भाग में आ जाएगा आपका 9, तो आपका क्या बचेगा,
यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा 9 का दाएं पक्ष में, किस पक्ष में कर रहे हैं हम, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। अब दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो इस पक्ष में क्या है, y के साथ गुणा में है, लेकिन जब दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कि y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 21/9। तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर कर देते हैं y बराबर 21/9। जब आप y और y में जो y बराबर 21/9 है, इसको आप 21 को 3 से काटेंगे और 9 को 3 से काटेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, y बराबर, जब 21 को 3 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 3 7 21, तो 7 बार कटेगा यहाँ पर 7 बटे में, और जब 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। तो y बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, 7/3। तो आपको y का मान जो आपको हल करना था या आपको समीकरण को हल करना था, आपने y का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर तो आपका समीकरण हल हो गया। लेकिन आपका जो y बराबर 7/3 मिला है आपको, वो आपका उत्तर सही है या गलत, वो आपको उत्तर की जांच करके पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद y का मान तो हमें पता चल गया, y बराबर 7/3 प्राप्त होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अब उत्तर की जांच करेंगे। तो आइए करते हैं हम उत्तर की जांच। यहां पर हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तो यहां पर हम लिखना पड़ेगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को लिखना पड़ेगा। समीकरण हमारा क्या था, 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। यही आपका क्या है, समीकरण है। इसमें समीकरण में बराबर के जो बाएं साइड है वो बायां पक्ष है, और बराबर के जो दाएं साइड है वो दायां पक्ष है आपका। तो क्रमशः आपको y का मान रखना है दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों को हल करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब पहले लेते हैं LHS मतलब बायां पक्ष। तो LHS लेंगे तो आपका LHS क्या रहेगा, 2y + 5/3 यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें y का मान रखना है। तो लिखना पड़ेगा हमें y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब आप y का मान रखेंगे, यहां पर y का मान क्या है, 7/3 है। आपका y का मान क्या आया, 7/3 आया। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 y की जगह पर 7/3 + 5/3। तो यहां पर हम इसको ब्रैकेट में करते हैं। तो आप देख रहे होंगे 2 और 7 का होगा मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 14/3। हर का तो हर रहेगा, लेकिन 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 आपको प्राप्त हो, बटे में 3 रहेगा। प्लस आप क्या है, + 5/3 आपको दिया गया है। बाकी आप देख रहे हो कि दोनों का हर, दोनों में परिमेय संख्या है, उनका हर क्या है, समान है। तो अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। मतलब हर को, अगर आपको पता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का हर समान है तो हर को हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं और उनको जोड़ देते हैं। तो उसको क्या प्राप्त, अगर एलसीएम करके भी लिखना चाहो तो आपका 3 एलसीएम ही आएगा। और यहाँ पर होगा 14 + 5। तो यहाँ पर आपका LHS बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर आएगा 19/3। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हम 19/3। आपको क्या प्राप्त हुआ, LHS बराबर मतलब बायां पक्ष बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको, 19/3। अब हमें ज्ञात करना है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में हम क्या करेंगे, दायां पक्ष हमारा क्या है, 26/3 - y। तो इसमें भी हमें y का मान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं RHS। तो इसमें हम क्या रखेंगे, 26/3 - y। तो यहां पर हम y का मान रखेंगे। तो यहां पर आई रखते हैं, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब आप y का मान रखेंगे तो आपका y का मान क्या है, 7/3 है। तो हम यहां पर लिखते हैं 26/3 - 7/3। y का मान रखा हमने। आप देख रहे होंगे हर दोनों के समान है, तो हम क्या करते हैं, हर को एक बार लिखते हैं। आप एलसीएम लेके करना चाहें तो एलसीएम में भी एक सा ही वैसा ही आंसर आएगा जैसे ऐसे आएगा। तो हमने इसका हर समान इसलिए एक बार लिखते हैं। और ऊपर क्या है, 26 और 7 है तो माइनस में है, तो 26 - 7 हो जाएगा। जब आप 26 - 7 करेंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 19/3।
यहाँ पर भी क्या था 19/3। तो LHS हमने डायरेक्ट लिख दिया था 19/3, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको RHS बराबर क्या प्राप्त हुआ 19/3, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम RHS बराबर 19/3। मतलब आपका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है x का मान रखने पर, सॉरी y का मान रखने के बाद। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर RHS। आपके दोनों पक्ष बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। पहले हमने क्या किया, आप लिख सकते हैं समीकरण का हमने क्या किया, हल किया समीकरण को, तो y बराबर क्या 7/3 आया। उसके बाद हमने इस प्रकार उत्तर की जांच की, हमें प्राप्त हुआ LHS बराबर RHS, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा उत्तर सही है या हमारा हल सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। यही हमें उत्तर की जांच करनी थी, यही हमारा प्रश्न का हल हो गया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।